उदयपुर, जो कि 1558 में सिसोदिया डायनेस्टी के किंग उदय सिंह जी द्वारा अपनी नई कैपिटल के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। उनकी पिछली कैपिटल चित्तौड़गढ़ थी और ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन उन्होंने अपनी नई कैपिटल को एक किलेनुमा रूप में प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया था। पर आज जो लेक्स प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, वही लेक्स लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। ना सिर्फ लेक्स बल्कि वो हिस्ट्री, उनके पैलेसेस और फोल्क डांस जैसे कि घूमर, बतई और कठपुतली डांस देखने आज लोग बहुत दूर दूर से उदयपुर आते हैं। कुछ उदयपुर पहुंचने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं ओवरनाइट ट्रेन्स, जो कि लगभग कंट्री के हर पार्ट से चलती हैं और आपको 12 से 15 घंटे के अंदर अंदर उदयपुर पहुंचा देती हैं। और स्टे के लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं, अगर आप बैचलर या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हॉस्टल्स, जहां पे आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ का मौका मिलता है, जैसे कि बुक्स, कॉमन किचन जहां पर आप अपना मनपसंद खाना बना या बनवा सकते हैं, रूफटॉप बार्स जहां पर आप बैठकर नीचे नज़ारे ले सकते हैं और नए लोगों के साथ सोशलाइज कर सकते हैं, या कॉमन एरियाज़ जहां बैठकर आप ड्रिंक्स पे डिस्कशंस कर सकते हैं। अब क्योंकि हम क्रिसमस पर उदयपुर गए थे, तो पहली शाम की शुरुआत कुछ ऐसे हुई जहां रेस्टोरेंट को क्रिसमस थीम पर पूरा सजा दिया गया था। और खाना खाने के बाद जैसे जैसे शाम आगे बढ़ती गई, नज़ारा कुछ इस तरह था। और गिटार नाइट पर वहाँ के एक लोकल सिंगर द्वारा, इन हॉस्टल्स की ख़ास बात ये होती है कि जनरली यहाँ पर हर नाइट कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान होती है। जैसे कि हमारी फर्स्ट नाइट पे गिटार नाइट थी और सेकंड मूवी नाइट। दोनों ही नए फ्रेंड्स बनाने और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। हालांकि मूवी नाइट हम पूरी नहीं देख पाए क्योंकि हमें सुबह सनराइज़ के लिए जाना था। बट जैसे जैसे शाम बढ़ती रहती है, नज़ारा कुछ इस तरह बढ़ता रहता है। सुबह 5 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया एक रेंटेड एक्टिवा पर, जिसका कि दिन का किराया 500 रुपये था। और ये उदयपुर की तंग गलियों में चलाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हमने अपना सफ़र शुरू किया दूध तलई के लिए, क्योंकि दूध तलई से करनी माता की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और वहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट चढ़कर आप करनी माता टेम्पल पहुँच सकते हैं। अब करनी माता के बारे में ये कहा जाता है कि वो जगदम्बा माँ का एक रूप थी और आज से करीबन 650 साल पहले वो अपने इष्ट देव की पूजा करते हुए उसी एक गुफा में रही थी। हालांकि जो मेन करनी माता मंदिर है वो बीकानेर में है, जो कि अपने प्रीमाइसेस में बहुत सारे चूहों के लिए जाना जाता है और ये वर्ल्ड फेमस है। ये बीकानेर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर देशनोक नामक जगह पर है, जहां हम लास्ट टाइम गए थे। पर ये वाला उदयपुर करनी माता टेम्पल जाने के लिए बेस्ट तरीका है रोपवे का। पर ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है और इसकी टिकट होती है लगभग 90 रुपीज़। बट क्योंकि ये सुबह सनराइज़ के लिए फेमस है, तो बहुत सारे लोग सुबह ट्रैक करके जाना पसंद करते हैं और यहाँ के नज़ारे वाकई में दिलकश हैं। और यहाँ से आपको पूरा उदयपुर सिटी, उसकी तीनों बड़ी लेक्स और लगभग उदयपुर का हर पॉइंट दिख जाता है यहाँ से।
माता के दर्शन करने के बाद और सनराइज़ के साथ कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाने और वादी को लाल होते हुए देखने के बाद हम वहाँ से बड़ी लेक और सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ कूच कर गए। बड़ी लेक जो कि उदयपुर की सबसे बड़ी लेक है और सज्जनगढ़ फोर्ट जाते हुए रास्ते में आती है। बड़ी लेक ना सिर्फ इसके साइज़ की वजह से बोला जाता है, बल्कि क्योंकि ये बड़ी गांव नामक जगह पर पड़ती है। ये लगभग उदयपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है जो आज से लगभग 350 साल पहले महाराणा राज सिंह द्वारा बनाई गई थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1973 के फेमाइन के दौरान उदयपुर को इसी लेक के द्वारा पानी दिया गया था। इसे उदयपुर की लाइफलाइन भी कहा जा सकता है। इसके नज़ारे लेते हुए राठौर साहब और मैंने दोनों ने कुछ शॉट्स लिए और फिर सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सज्जनगढ़ पोर्ट के बिल्कुल नीचे ही सिचुएटेड है, इन दोनों का ही नाम महाराजा सज्जन सिंह के नाम पे रखा गया है और इन दोनों को 1884 में बनाया गया था। सज्जनगढ़ फोर्ट मेन उदयपुर सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और इसे मॉनसून फोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि महाराजा सज्जन सिंह यहाँ से क्लाउड्स का अंदाज़ा लगाते थे और विंड डायरेक्शन को जज करके अपनी लड़ाइयाँ और शिकार पर निकला करते थे। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फोर्ट में एंटर करने की फ़ीस पर पर्सन 95 रुपीज़ है। इन एडिशन आपके 2 व्हीलर का 45 रुपीज़ और अगर आपके पास कार है तो 200 रुपीज़। हालांकि सिटी पैलेस के कंपैरिजन में इसके अंदर देखने का तो उतना कुछ नहीं है, बट यहाँ से एक्सटीरियर व्यूज़ बहुत ही प्यारे हैं और संडे को यहाँ पे टूरिस्ट्स की बहुत भीड़ रहती है। यहाँ से पिचोला लेक और उदयपुर की वादियाँ बहुत ही सुंदर दिखती हैं। महाराजा सज्जन सिंह ने इस फोर्ट को एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर के रूप में बनाना चाहते थे, बट उनकी डेथ बहुत ही प्री मैच्योर एज में मात्र 25 ईयर्स की एज में हो गई, जिस कारण उनके प्लान प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो पाए। यहाँ पर एक प्रोजेक्टेड प्लान का रोड मैप लगाया हुआ है और एक्चुअल एग्जीक्यूटेड प्लान उसके साथ दिखाया गया है, जिसको दिखा के कंपेयर किया गया है कि कितने % प्लान जो है एग्जीक्यूट हो पाया। वाकई में अगर ये एग्जीक्यूट हो गया होता तो ये आज अपने आप में पूरे देश का एक इंजीनियरिंग मार्वल होता। कासल्स और प्रेस्टीन लेक्स के अलावा उदयपुर एक और भी चीज़ के लिए फेमस है, वो है यहाँ की विंटेज कार्स। उदयपुर में 2 विंटेज कार म्यूज़ियम है, जिसमें से एक मेवाड़ फैमिली के द्वारा ओन किया जाता है, यानी कि HRH ग्रुप ऑफ होटल्स, और दूसरा है केलवा फैमिली के द्वारा, यानी कि राठौर्स। हमने गूगल मैप्स पे विंटेज कार म्यूज़ियम लगाया और वो हमें केलवा फैमिली वाले म्यूज़ियम, यानी कि जो होटल फतेहगढ़ पैलेस में सिचुएटेड है, वहाँ ले गया। हालांकि वी इंटेंडेड टू गो एट द ओरिजिनल मेवाड़ फैमिली म्यूज़ियम, बट इट वाज ऑल्सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एज जो मेवाड़ फैमिली वाला म्यूज़ियम है वहाँ पर आपको विंटेज कार्स को दूर से ही देखना अलाउड है और वहाँ से फ़ोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में इंटीग्रेशन के टाइम लगभग 550 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनके राजाओं ने इंडिया में इंटीग्रेट होने के लिए कुछ कंडीशंस रखी थी, जिनमें से कि एक थी कि उन्हें हर महीने सरकार की तरफ से कुछ प्रीवी पर्सेस दिए जाएंगे। और 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा इस प्रॉमिस को तोड़ा गया और ये कहकर प्रीवी पर्सेस ख़त्म कर दिए गए कि उसका बोझ स्टेट पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट है। ऑन द लाइटर नोट, राजा वही कसर आपसे एंट्री फ़ीस की फॉर्म में निकालते हैं और दोनों ही म्यूज़ियम में एंट्री फ़ीस काफ़ी हाई है। जैसे कि फतेहगढ़ पैलेस वाले म्यूज़ियम में 250 पर पर्सन और मेवाड़ फैमिली वाले म्यूज़ियम में 300 रुपीज़ पर पर्सन। बट द कलेक्शन ऑफ विंटेज व्हीकल्स इज़ मैग्निफिसेंट। फिर चाहे वो शेवरले हो
या डॉज, जैगुआर हो या मर्सिडीज़, यहाँ पर लगभग हर ब्रांड्स की कार जो कि लगभग 100 से 150 साल पुरानी थी, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड कंडीशन में पड़ी थी। और हमें एक गाइड प्रोवाइड किया गया था जो हमें इन कार्स के बारे में गाइड कर रहा था। अब क्योंकि मेरी विंटेज कार्स की कलेक्शन की नॉलेज लिमिटेड थी, तो राठौर साहब ने अपनी नॉलेज का मुजाहरा करते हुए आगे चार्ज लिया। इनके बारे में बताएंगे कुछ? ये सर, ये शेवरले है सर। करेक्ट शेवरले। ये डोज है, डॉज की, हाँ 5 मॉडल है। हम्म। इससे हम लेटेस्ट कार है, इसमें करवाते हैं। ओके, इसका रेट होती है उसमें। ठीक है जी। DODGE। DODGE अमेरिकन की कंपनी है, चैलेंजर है ना, वो उन्हीं की गाड़ी है। अच्छा, कैडिलैक है सर, कैडिलैक, करेक्ट। कैडिलैक है, वो भी सर्वलेक, वो जेगुआर। वो कौन सी है, वो रेड वाली? वो वाली। ये वाली सर्वलेक। अच्छा शेवरले, ठीक। उसे उसका सिंबल नहीं है ना वो शेवरले? प्लस का साइन बना हुआ ना सामने फ्रंट में, दिख जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये कैडिलैक है। ये दोनों कैडिलैक है ना? ये दोनों कैडिलैक। ओके, ये मर्सिडीज 90s मॉडल, वो डेमलर। ओके। अच्छा, ज़्यादातर यूएस के ब्रांड्स ही रखे हैं आपने? यस सर। उस वक्त आती वहीं ये जैगुआर। सर उस टाइम यही तो था। जैगुआर। अब जेगुआर ने अपना लोगो चेंज कर दिया। वो कौन सा है? वो डेमलर सर। करेक्ट। पहले जेगुआर ये लोगो हुआ करता था। और इसके बाद इन्होंने अपनी विंटेज कार राइड, जिसके कि चार्जेस 1100 रुपये हैं, और उसमें फतेहगढ़ पैलेस के अराउंड और लेक के अराउंड एक राइड कवर होती है के बारे में बताया। और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की कार के अराउंड।